अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ आसिफ़ अली ख़ान। आज का मौजू बच्चों से नाराज़गी का इज़हार किस तरह से किया जाए। अक्सर वालिदैन जब गुस्सा करते हैं तो उनके पीछे, उनके गुस्से के पीछे, उनकी नाराज़गी के पीछे एक मकसद होता है और वो मकसद होता है कि किसी तरह बच्चे की इस्लाह की जाए। यानी इस्लाह उनका अल्टीमेट गोल होता है कि वो चाहते क्या हैं, और जो इस्लाह का वो तरीक़ा इख्तियार करते हैं वो होता है जिसमें गुस्सा होता है, जिसमें नफ़रत होती है, जिसमें उनका स्ट्रेस आउट हो रहा होता है, लेकिन पीछे जो है वो पर्पस एक ही होता है कि किसी तरह मेरे बच्चे की इस्लाह हो जाए। अगरचे ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है, लेकिन पर्पस उनका, उनकी नीयत साफ़ होती है। आज हम आपको बताएंगे कि बेसिकली जो आपका पर्पस है, ये आपका गुस्सा तो बाहर आ जाता है, आपका स्ट्रेस थोड़ा शायद जो है आप रिलीफ़ महसूस करते हो गुस्सा करने के बाद, लेकिन वो जो पर्पस है वो अचीव नहीं होता। बच्चे के अंदर कभी भी इस्लाह उसकी इस तरह से नहीं आती, बल्कि इसके अगेंस्ट होता क्या है, हमारे जो बच्चे होते हैं ये हमें 24 घंटे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, और हमारी जो भी हमारा तरीक़ेकार होता है बोलने का, बैठने का, उठने का, मिलने जुलने का, इसको कॉन्स्टेंटली मॉडल कर रहे होते हैं। यानी वो हम उनका एक आईना होते हैं और वो एग्जैक्टली वैसा बनना चाहते हैं जैसे हम होते हैं। यही वजह है कि जो वालिदैन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। जो वालिदैन चीखते चिल्लाते ज़्यादा हैं, उनके बच्चों का भी टोन इसी तरह से होता है। जो वालिदैन ख़ामोश तबीयत होते हैं, उनके बच्चे भी नॉर्मली ख़ामोश तबीयत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने वालिदैन को कॉन्स्टेंटली मॉडल कर रहे होते हैं। जब आप अपनी नाराज़गी का इज़हार चीख कर, चिल्ला कर और डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट करके करते हैं, तो फिर जब बच्चा आपसे नाराज़ होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो कौन सी महफ़िल में बैठा हुआ है, वो ये नहीं देखता कि कितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं, वो उसी अंदाज़ को कॉपी करता है जो उसको दिया गया होता है, जो उसने सीखा होता है आपसे ही। फिर आप क्या कहते हैं कि ये बच्चा तो इंतहाई बदतमीज़ है, इसको तो ये भी नहीं पता कि किसके सामने कैसे बात करनी चाहिए। आज तुमने ख़ानदान के साथ सामने मेरी नाक कटवा दी। बाज़ औक़ात छोटेपन में बच्चे ये काम करते हैं, बाज़ औक़ात बड़े होके करते हैं, लेकिन ये तरीक़ा उन्होंने सीखा हमसे ही होता है। आज मैं आपको एक बड़ा इफ़ेक्टिव तरीक़ा बताता हूँ कि बच्चों से नाराज़गी का इज़हार कैसे किया जाए, इवन किसी से भी नाराज़गी का इज़हार कैसे किया जाए। नाराज़गी का इज़हार हमेशा इनडायरेक्ट वे में होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव। मतलब अगर आप का बच्चा कोई ऐसा काम करता है जो आप नाराज़ हैं, तो आप डायरेक्टली जाके जब कहेंगे तो बच्चा डिफेंसिव मोड में आएगा। डिफेंसिव मोड क्या होता है, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि डिफेंसिव मोड क्या होता है और दूसरा रिसेप्टिव मोड क्या होता है। तो जब बच्चा डिफेंसिव मोड में आता है तो आपकी हर बात को डिफेंड करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो आपको एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर यही नाराज़गी आप इनडायरेक्टली करवाएं, यानी वालिदा वालिद को बताए और वालिद बच्चे को जाके बताए कि तुम्हारी माँ तुमसे इस वजह से नाराज़ है, या तुमने आज वालिदा के साथ अच्छा नहीं किया, ये काम तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। ये जो इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है, हमारा लाशऊर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है। ऐसे टाइम पर कोई भी इंसान डिफेंसिव कम होता है और वो एक्सेप्टेंस की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी रिसेप्टिव मोड के अंदर जाता है। इसी तरीके से वालिद को अगर किसी चीज़ पर गुस्सा है तो वो वालिदा को बताए और वालिदा इनडायरेक्टली बच्चे को कम्युनिकेट करे कि तुमने अपने वालिद को इसी तरह नाराज़ किया। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक फ़ायदा तो ये हो गया कि आपका बच्चा डिफेंसिव मोड में नहीं जाएगा, वो आपकी बात सुनेगा। दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि वो एट द सेम टाइम ही विल लर्न, वो सीखेगा कि नाराज़गी का इज़हार कैसे किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये बिहेवियर जब उसके अंदर आएगा तो वो आपके सामने कभी भी किसी के सामने आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा। इवन वो बड़ा भी हो जाएगा, टीन एज में आ जाएगा, एडल्ट भी हो जाएगा, तो उसको चूँकि पता होगा कि नाराज़गी का, गुस्से का इज़हार कैसे करते हैं। चूँकि वालिदैन ने ये तरीक़ा सिखाया होगा, तो यही तरीक़ा आपके साथ भी बच्चों की तरफ से अपनाया जाएगा।
लेकिन अगर आप यही तरीका, जो पुराना रिवायती तरीका है कि कहीं पर भी किसी के भी सामने बच्चे को मार दिया जाए, डांट दिया जाए, उसकी तज़लील कर दी जाए, तो एक बात याद रखिएगा, ये बिहेवियर उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वालिदैन बच्चों की इंस्पिरेशन होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। वो ये समझते हैं कि जो भी वालिदैन कर रहे हैं दैट इज़ ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, और इसको रिपीट भी किया जा सकता है। तो फिर वही आपके बिहेवियर को कॉपी करते हैं बच्चे, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है। उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ आपको जो है वो आपका जहन खुला होगा, और आप भी इस टेक्निक को, जो इनडायरेक्ट टेक्निक है, इसको अपनाएंगे। मज़ीद हमारी इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जहन में कोई सवाल है पेरेंटिंग के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। हम आपके बताए हुए टॉपिक्स पर भी मज़ीद वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।